पूर्णिमा पांडे जी हमारे साथ हैं। इस नाले की दुर्दशा को देखकर वो भी अत्यंत दुखी हैं। हाँ पूर्णिमा जी, क्या कहना चाहेंगी? हाँ, पिछले साल जब हम दिसंबर में वहाँ गए थे तो पूरा भरा हुआ था नाला, पत्थरों से, मिट्टी से, सबसे भरा हुआ था। हम सब लोगों ने मिलकर उसको निकाला, मलबे को निकाला और उसके बाद सफाई भी करी, वहाँ पूजा भी की। अधिकारी भी आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था, लेकिन वो आश्वासन ही रहा। हम लोग थोड़ा निराश हो गए हैं, पर अभी भी हमारे उम्मीद है कि ये सब दोबारा शीघ्र ही होगा, क्योंकि हम तो नॉलेज से जुड़े हैं। हमारे घर के पास है, हमारा पालन पोषण उसी नॉलेज से होता है, हम पानी भी उसी से पीते हैं, हमारा सब कुछ काम उसी से होता है। और हम बड़ी आशा से जाते कि हम गांव जाएंगे तो नॉले में रहेगा, क्योंकि हम गांव आते जाते रहते हैं। पर बहुत निराशा लगी है, पर उम्मीद भी है, अभी भी हमें आशा है कि ये लोग शीघ्र, अधिकारी लोग शीघ्र ही इस काम को करेंगे, और पूरी उम्मीद से मैं पूरी आशा करती हूँ। देवेंद्र प्रीति जी, आप प्लीज़, आप भी उस दिन थे। बड़े दुख की बात है कि इतना प्रोटेस्ट करने के बाद भी कार्य पूर्ण संपन्न नहीं हुआ है। शासन प्रशासन क्या कर रहा है, हमें इस बात की जानकारी चाहिए। शासन प्रशासन की जो पूर्ण जिम्मेदारी होनी चाहिए। हाँ। और साथ में अब ये चुनाव हो गए हैं, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ग्राम प्रधान। जवाबदेही तय। हाँ, जवाबदेही। आज 1.5 साल से करीब हो गया है और वो वादा ही रहा, और वादा खिलाफी ज़्यादा हो रही है। और हमारे आनंदी पांडे जी ने उसके सिलसिले में अनशन भी किया था, और उसमें भी उनको आश्वासन दिया था कि हम शीघ्र ही इसको ठीक करेंगे। आज आनंदी पांडे भी फिर उस वादा खिलाफी के खिलाफ अति आक्रोश में है, और अगर ये काम शीघ्र नहीं हुआ तो सब हम ग्रामवासी फिर करोगे अनशन में बैठेंगे। बहुत सही है। नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर विभागी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सोमेश्वर घाटी में पिछले साल 8 मई 2024 को अतिवृष्टि के कारण पूरी चनौदा समेत सुपाकोट ग्राम में बहुत बड़ी तबाही आई थी, और सुपाकोट के लक्ष्मीपुर में एक प्राचीन नाला जो है वो इस अतिवृष्टि से पूरी तरह से जमींदोज हो गया था, और गधेरी की पानी की निकासी अवरुद्ध हो जाने के कारण उसके आसपास के मकानों में पानी घुस आया था। तब से ग्रामीणों ने इस पूरे मामले में प्रशासन का ध्यान आकर्षण किया, लेकिन किसी के स्तर से कोई सुधि नहीं ली गई। तो सब ग्रामीणों ने मिलजुल कर आपस में ही इस नाले को पुनर्जीवित करने की पहल करी, और सब ने नाले में जो मलबा अटा पड़ा था उसको साफ किया और नाले को पुनर्जीवित किया। लेकिन नाले की मरम्मत और गधेरी की निकासी का कार्य होना शेष था, जिसके लिए ग्रामीणों ने इधर 8 मई को अल्मोड़ा जनपद मुख्यालय में चौहानबाटा में धरना प्रदर्शन किया था, और 13 मई को नाले में, इस प्राचीन नाले में एक धरना प्रदर्शन किया था, जहां पर हमारे इस धरना प्रदर्शन में 74 वर्षीय आनंदी पांडे ने अनशन शुरू किया था। 13 मई को जब आनंदी पांडे ने अनशन शुरू किया था तो ब्लॉक विकास खंड ताकुला के खंड विकास अधिकारी के निर्देश पर ब्लॉक के सारे अधिकारियों की टीम वहीं अनशन स्थल पर पहुंची, और इस पूरे मामले में बातचीत करने के बाद एक लिखित समझौता किया कि इसका मैक्सिमम 15 जून तक इसका कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। तय हुआ था कि नाले की मरम्मत का कार्य 15वें वित्त टाइप मत से किया जाएगा, और जो गधेरी की निकासी और तटबंधों का निर्माण मनरेगा से किया जाएगा, और 15 जून तक ये कार्य आरंभ कर दिया जाएगा बरसात से पहले। लेकिन ये पूरी बरसात चली गई, नाले का सब दस का दस रहा, कोई काम नहीं। 2 दिन वहाँ पर काम शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद ये चुनाव आचार संहिता वगैरह के कारण कहीं किसी के द्वारा उसकी सुधि नहीं दी गई। अब पुनः इस बात को लेकर हमारे सारे जो प्रभावित ग्रामीण हैं उनमें नाराजगी है, और इसी सिलसिले में कल एक बैठक भी हुई थी। सब ने उस पर अपना नाराजगी जाहिर करते हुए फिर से आंदोलन करने का मन बनाया है। तो हमारे साथ आनंदी पांडे जी हैं, हम क्या कहना चाहेंगे आप? पिछले साल 13 मई था ना, 13 मई को इसी साल में था, इसी साल, हाँ इसी साल
3 महीने पहले मैं धरना में बैठी, वहाँ से सब आए, ये नेता लोग, ये सब अधिकारी लोग सब आए और वादा करके गए थे मेरे से, हो जाएगा अम्मा, हो जाएगा अम्मा, हो जाएगा अम्मा। अब इतने महीने हो चुके हैं, दूसरी बरसात शुरू हो गई है, दूसरा नुकसान हो गया है हमारे घर में, सब वहाँ पर नौले में और वो गधेरा आ गया है। कोई खोज नहीं, कोई खबर नहीं, कोई खोज नहीं। अपने वादे से क्यों हटे? उस समय हमको क्यों समझाया बुझाया गया? मेरे को क्यों उठाया गया वहाँ से? अब आप क्या करेंगी? अब तो मैं बैठूंगी धरने में, ना उठूंगी नहीं, चाहे मेरी जिंदगी वहीं पर समाप्त हो जाए, कोई बात नहीं तो आगे को कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैंने बता दिया, आगे को कार्रवाई जो है उसको जैसे कह रखा है इन लोगों ने वैसा कर देना है। और न तो वहाँ कोई लाइट नहीं, ना कोई सोलर लाइट, न उसके जानवर की वजह और वो गधेरे के वजह में किसी के घर में रहती हूँ। मेरे को ममता है ना वहाँ की, वहाँ जाती हूँ मैं, अपने घर नहीं जा पाती हूँ मैं। थोड़ा सुबह सुबह घंटी बजा आई, हमने किसी के घर चले गई, ऐसे जंगली जानवरों का डर रहता है। बाहर मैंने आने ही नहीं हुआ, सुबह भी कुंडी खोलनी नहीं हुई ये मकान की, इतने जानवर हो गए हैं वहाँ। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ। इन्होंने मेरे को उस समय बहलगाया और क्या समझाया, अम्मा हो के जाएगा, अम्मा हो जाएगा, और इतने महीने हो चुके हैं अभी भी नहीं हुआ। और इसमें अब आगे को कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो मैं बड़ी जोर से आंदोलन करके वहाँ बैठ जाती हूँ। आपके मकान को भी साल भर होने को है, साल भर हगो, अब मेरे गोठ पानी भरी को और पारा घर हूँ, जानी दीवार टूट गए, नहर दीवार टूट गए, और अब मेरे हमारे मकान टूटने बाकी रह गए हैं। अब मैं जब तक मेरा वहाँ कुछ नहीं बनेगा, जब मैं आधा हिंदी आधी पहाड़ी बोलती हूँ, मैं ऐसी हूँ, और जब तक मेरा मकान नहीं बना तब तक मैं धरना में बैठी रहूँ नौले में, बस ये कहो, मैं धरने में बैठे रहूँ वहाँ। सरकार हमारे लिए नहीं के, हमने हमारे लिए होते कुछ न कुछ हमारे लिए होते ने। नौल पानी बिगड़ परेशानी, हमारे बुजुर्ग नौल और डांठ वो सब खेत सब बह गए, मेरे खेत बह गए, हमारे मकान बह गए हमारे, और वहाँ जान मुश्किल हो मगर जब मेरे को ताकत है ना, मैं जान जानू वहाँ कैसे जानू? सरकार हमें साधन दिए न मत बताओ। अब मैं और अनशन में बैठूं जब मैं उठूँ ना वहाँ पर, मैं नहीं उठूंगी जब तक मेरे वो बढ़ल ना, बस मैंने बताया। तो ये है सरकार हमारी नहीं है, सरकार ये है आनंदी पांडे जी, जिनके पूरा एक बहुत बड़ी नाराजगी है। यहाँ हल्द्वानी में रहती हैं वो, लेकिन वहाँ उनका घर में जो बहुत बड़ा नुकसान इस अतिवृष्टि के कारण हुआ था, और आज भी वहाँ पर इर्द गिर्द वहाँ जाना चाहती है। वहाँ के पूरा नौला है, वहाँ पर हमारे पितरों ने वहाँ पर उस नौले से हम पले बड़े हैं। आज उस नौले की जो दुर्दशा हुई है उसका भी उन्हें बहुत दुख है, और दिन में ही वहाँ पर जंगली जानवरों से खतरा बना हुआ है, वहाँ जाने में ही डर लगती है। तो इन तमाम हालातों को देखकर अब सर्वसम्मति से ये तय हुआ है कि ब्लॉक प्रशासन को 27 सितंबर तक का समय दिया जाए, और 27 सितंबर तक इसके में पूरे कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो 48 घंटे पूर्व के नोटिस पर व्यापक आर पार का आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है।